हेलो गाइस, आई एम रीमा गुप्ता फ्रॉम एआर क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाई हूँ बेसिक ऑफ अकाउंटिंग सिक्स्थ। इसमें आज हम कुछ 10 टर्म्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे, जो काफी मतलब आप लोगों के लिए, कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए, कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। अब जैसे ये 10 टर्म्स हैं, ये बहुत सारे बच्चे हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको इन टर्म्स के बारे में नहीं पता रहता। तो इसलिए आज मैं ये 10 टर्म्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी किसी भी कॉम्पिटिटिव एकेडमिक एग्जाम्स के लिए। तो चलो आज हम पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आ गई आपकी प्रॉफिट। जनरली प्रॉफिट हम सबको पता है व्हाट इज प्रॉफिट, लेकिन प्रॉफिट का मीनिंग क्या होता है? प्रॉफिट का मतलब होता है कोई भी फाइनेंशियल इनफ्लो जो बिजनेस के अंदर आता है। लेकिन प्रॉफिट तब होता है जब हमारे रेवेन्यू, मतलब जब हमारे पास पैसा ज्यादा आ रहा है और जा कम रहा है, तो उसको हम प्रॉफिट बोलते हैं। तो प्रॉफिट क्या है? इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस। अब बहुत सारे लोग हैं जिनको रेवेन्यू और प्रॉफिट में डिफरेंस का थोड़ा समझ नहीं आता, तो ये भी मैं एक बार क्लियर कर देती हूँ कि रेवेन्यू जो रहती है, रेवेन्यू का मतलब होता है जब आप कोई भी गुड्स को सेल करते हो, सेल करने से जो आपके पास मनी रिसीव होती है वो आपकी रेवेन्यू होती है। लेकिन रेवेन्यू में से जब आप कॉस्ट को निकाल देते हो तो वो आपका प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट याद रखना, प्रॉफिट क्या है? इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, प्रॉफिट इज इक्वल टू टी आर माइनस टीई। टी आर जो है ये स्टैंड करेगा टोटल रेवेन्यू, एंड टीई जो है ये स्टैंड होगा टोटल एक्सपेंस। तो लॉस जो है वो प्रॉफिट के बिल्कुल उल्टा रहता है। लॉस का मतलब हो गया कि जब हमारे खर्चे जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं और जो इनकम्स होती हैं वो कम होती है। तो लॉस का हम इसको निकाल सकते हैं, इट इज एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर इनकम्स। तो उसके बाद आ जाओ गेन। गेन जो होता है ये भी हमारा एक तरह से प्रॉफिट ही होता है, लेकिन गेन और प्रॉफिट का डिफरेंस रहता है। गेन हो गया कि जब हमारे पास मनी आ रही है लेकिन इरेगुलर फॉर्म में, मतलब कंटिन्यूस नहीं आती, रेगुलर नहीं आती, रेकरिंग नहीं है, नॉन रेकरिंग इन नेचर है, मीन्स कभी कभार आती है। लाइक कोई मशीनरी सेल की और उससे आपको प्रॉफिट हो गया, तो वो आपका गेन है। तो गेन और प्रॉफिट में डिफरेंस रहता है, ये अच्छे से याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट आता है एंट्री। एंट्री होती है कि जब कोई भी ट्रांजेक्शन या कोई भी इवेंट को हम रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, वो हमारी एंट्री होती है। एंट्री को हम डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज अ ट्रांजेक्शन और एन इवेंट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। उसके बाद आ जाओ इवेंट। इवेंट का मतलब होता है वो सारी हैपनिंग जो बिजनेस ट्रांजेक्शन को इंडिकेट करती है कि वो ट्रांजेक्शन कैसे टेक प्लेस हुई, वो सारी हैपनिंग विच इंडिकेट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। तो ये 5 टर्म्स आपकी हो गई। उसके बाद आ जाओ 6 टर्म। 6 टर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है रिसीवेबल्स। रिसीवेबल्स क्या होते हैं? जब हम किसी भी गुड्स को बेचते हैं, लेकिन बेचते कैसे हैं? क्रेडिट फॉर्म में, उधार की फॉर्म में जब बेचते हैं और उससे एक बिल रिसीव हमें हो जाता है, दैट इज आवर बिल रिसीवेबल। और बिल रिसीवेबल में ये होता है कि हमने अब कितनी देर तक उससे पैसे लेने हैं। तो जब हमारे पास वो बिल रिसीव हो जाता है और उसकी जो रियलाइजेशन पीरियड होती है वो बिल्कुल 1 साल की होती है। 1 साल के अंदर अंदर हमने उससे पैसे रिसीव करने होते हैं, तो इसीलिए हम इसको रिसीवेबल को हम करंट एसेट्स भी बोलते हैं। ठीक है, और ये कैसे निकलते हैं? अकाउंट्स रिसीवेबल इज इक्वल टू डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है ये आपने। तो रिसीवेबल क्या हो जाएगा? अकाउंट रिसीवेबल। जब हम डेटर्स और बिल रिसीवेबल को कंबाइन कर देते हैं वो हमारे क्या बन जाते हैं? अकाउंट रिसीवेबल। कॉम्पिटिटिव स्टार्स में बहुत बार पूछते हैं, व्हेन वी कंबाइन डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल, वो क्या बन जाता है? आपका अकाउंट्स रिसीवेबल। उसी तरह पेएबल आ जाओ। पेएबल हो गया व्हेन गुड्स ऑन परचेज ऑन क्रेडिट, जब गुड्स को परचेज करेंगे क्रेडिट में और जो बिल है वो पे किया जाता है, दैट इज योर पेएबल। तो पेएबल, तो इसको हम क्या बोलेंगे? बिल्स पेएबल। ये BR मीन्स बिल्स रिसीवेबल और BP मीन्स बिल्स पेएबल। और इसमें भी जब हम कंबाइन करते हैं क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल को, तो वो हमारे क्या बन जाते हैं? अकाउंट्स पेएबल बन जाते हैं। एंड नेक्स्ट इज ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब है जब हम ये देखते हैं कि हमारे पास कितनी अमाउंट ड्यू है, जो हमने डेटर्स से भी लेने हैं और बिल रिसीवेबल से भी लेने। मीन्स जब हम अमाउंट निकालते हैं कि कितनी ड्यू है डेटर्स और बिल रिसीवेबल से, वो हमारे ट्रेड रिसीवेबल, और जब हम अमाउंट निकालते हैं ड्यू फ्रॉम क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल, वो हमारे ट्रेड पेएबल। ठीक है, एंड लास्ट इज बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या होते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट है। जब हम अमाउंट निकालते हैं कि डेटर से हमें कितनी अमाउंट जो है वो आने वाली है,
उसको मतलब जो अमाउंट इरिकवरेबल मतलब नहीं रिकवर हो सकी उस वो होते हैं बैड डेट्स। जो अमाउंट हमारे पास नहीं आ सकी जो हमने डेटर से लेने थे। बैड डेट्स 3 तरह के होते हैं, गुड भी होते हैं, बैड भी होते हैं, डाउटफुल भी होते हैं। तो गुड तो वो होते हैं जो मिल जाएंगे, हमें पूरा भरोसा है हमें पैसे मिल जाएंगे। डाउटफुल है जिसपे डाउट है, मिल भी सकते हैं नहीं भी मिल सकते। एंड बैड हो गया जिसपे पूरी श्योरिटी है कि नहीं मिलेंगे। तो एक बार मैं फिर से इसको अच्छे से रिपीट कर देती हूँ टर्म्स को। तो प्रॉफिट क्या होता है, जब हमारी रेवेन्यू जो होती है वो बहुत बढ़ जाती है, एक्सपेंसेस जो होते हैं वो कम होते हैं। एंड लॉस क्या है, इट इज द एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर इनकम्स। एंड गेन क्या है, इट इज द इनफ्लो ऑफ मनी इन इरेगुलर नेचर। एंड एंट्री क्या है, जब हम इवेंट को रिकॉर्ड करते हैं द बुक्स ऑफ अकाउंट्स में या ट्रांजेक्शन को। एंड इवेंट क्या है, हैपनिंग ऑफ ट्रांजेक्शन जो इंडिकेट करती है। रिसीवेबल, जब हम गुड्स को बेचते हैं क्रेडिट पे और उससे एक बिल रिसीव होती है, दैट इज बिल रिसीवेबल। एंड अकाउंट रिसीवेबल बनता है डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल। उसी तरह पेएबल, व्हेन गुड्स आर परचेज ऑन क्रेडिट एंड द बिल इज पेड एंड इट इज नोन एज अकाउंट्स पेएबल। और इनकी जो जब हम क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल को टोटल करते हैं दैट इज नोन एज अकाउंट्स पेएबल और इसको हम बिल्स पेएबल बोलते हैं। एंड ट्रेड रिसीवेबल हो गया जब हम टोटल अमाउंट देखते हैं कितनी ड्यू है डेटर्स और बिल रिसीवेबल से। एंड ट्रेड पेएबल है हम वो देखते हैं अमाउंट ड्यू जो क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल से है। एंड लास्ट इज बैड डेट्स। बैड डेट्स वो अमाउंट होती है जो इरिकवर रह जाती है किससे, डेटर्स से। 3 तरह की होती है, गुड, बैड और डाउटफुल। गुड जो मिल जाएंगे, डाउटफुल जो डाउट है, एंड बैड जो मिलेंगे नहीं। तो ये आपकी थी बेसिक ऑफ अकाउंटिंग की 6 वीडियो। अभी तक आप लोगों को अगर आपने ये 6 वीडियोस अच्छी से देखी होगी तो आपको थोड़ा बेसिक्स थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो चुका होगा। अभी 4 वीडियोस और हैं जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में लेकर आऊंगी जिससे सिर्फ बेसिक्स क्लियर होगा। और उसके बाद हम मेन टॉपिक्स पे आएंगे जैसे जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस जो अकाउंटिंग साइकिल को कवर करता है। तो इसीलिए आप देखते रहिए वीडियोस और समझते रहिए और इसी तरह हमें प्यार देते रहिए। सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू।